हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 2 मार्च से लेकर 9 मार्च क्या होने वाला है धनु लगन और धनु राशि वालों का। अगर आपका सजिटेरियस लगन है, सजिटेरियस मून साइन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। साथ साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस बार मंथली नहीं, आपके लिए ट्राई मंथली लेके आने वाला हूं, क्योंकि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक ऐसा चेंज जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन हमारे जीवन में घटित हो सकती है। 2 ग्रहण का लगना, 6 ग्रहों का आपके 4th हाउस में बैठना, प्लस हर ग्रह का आने वाले 3 मंथ्स के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करना, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। धनु लगन, धनु राशि, अगर आपकी मून साइन है तो आपकी ढैया भी स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए, एक ऐसा समय जहां पे आपके हर डिसीजन, हर एफर्ट आपके फेट को बदल रहा है। पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी फ्री विल के ऊपर, आपकी दशा महादशा और नेटल चार्ट के ऊपर। लेकिन हमें समझदारी से काम लेना है और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। उसी के लिए मैंने इस बार मंथली नहीं आपके लिए लेके आऊंगा ट्राई मंथली। ट्राई मंथली ऐसी जिसमें आपको नेविगेट करने में हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा क्या सही है, कैसे नेविगेट करना है। चैलेंजेस जो आने वाले हैं वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे आएंगे, हमारी पर्सनल लाइफ में भी इंपैक्ट करेंगे, लेकिन हमें कैसे नेविगेट करते हुए इजिली निकलना है। कहीं पे परेशानी आई तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी है, यानी कि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हम हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसी के लिए आपको अगर ट्राई मंथली के इससे कनेक्ट होना है, सही समय पे सही इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए और लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस को। चलिए शुरुआत करते हैं लव से। जान लेते हैं इस मून की पोजीशन को कि इस वीडियो में इस समय इस वीक में मून की पोजीशन क्या होने वाली है 2 मार्च से लेकर 9 मार्च। देखिए 2 मार्च को शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे। 28 फेब को जो आपके 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है मरकरी, वो चले गए हैं 4th हाउस में। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, एट्रैक्शन के कारक हैं, एंजॉयमेंट के कारक हैं, कंफर्ट जोन के कारक हैं, कैश फ्लो के कारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे लिए शुक्रदेव। और शुक्रदेव आपके 11th हाउस डिजायर के कारक हैं और आपके 6th लॉर्ड हैं, डेली एक्टिविटीज, प्रारब्ध के कारक हैं। वो रेट्रोग्रेड होकर 4th हाउस में बैठ गया राहु के साथ। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस चीज को भी जानेंगे। साइड बाय साइड मैंने आपके लिए बनाए हैं 2 चार्ट, एक नवमांशा और एक है ट्रांजिट चार्ट। देखिए नवमांश चार्ट बताता है सोल को, नवमांश चार्ट होता है सोल। ट्रांजिट चार्ट बताता है कि उसका आउटपुट कैसा आएगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर आपका ट्रांजिट चार्ट में कोई प्लैनेट वीक है लेकिन वो नवमांश में अच्छा बैठा है, यानी कि आपके नेटल चार्ट ले लूं, नेटल चार्ट में D1 में अगर आपका प्लैनेट कोई अच्छी स्ट्रेंथ में बैठा है लेकिन D9 में स्ट्रेंथ उसकी कम है, तो आपके आउटपुट उतना पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजिट चार्ट में कुछ स्ट्रेंथ कम लेके बैठा है कोई प्लैनेट, लेकिन अगर आपके D9 में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहेगी। आपका जो कंक्लूजन जर्नी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन के साथ हो सकती है, लेकिन आपका इन द एंड कंक्लूजन जो आपका मूवमेंट होगा वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। यानी नवमांश आपका सोल है, वो सीड है कि फ्रूट मीठा होने वाला है या फीका, ये सब चीजें आपको हम बताते हैं। यानी कि इस एनर्जी को ब्लेंड करके आपको क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि आपके साथ ये वीक कैसा जाने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। शुरुआत करते हैं आपके लव से। चलिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करेंगे तो 5th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। 5th हाउस में मून ट्रांजिट करने वाले हैं, प्लस सैटर्न का आपका 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, प्लस 5th लॉर्ड कहां गए हैं आपके, चले गए हैं 7th हाउस में। यानी कि आपके पार्टनरशिप में, लव रिलेशनशिप में सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके वीकनेस को दिखा रहा है, आपके बीच में कमिटमेंट इश्यूज को दिखा रहा है, आपके बीच में लॉयल्टी का इशू दिखा रहा है, आपके बीच में एंजाइटी स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि शनिदेव को पता है आप दोनों के बीच में जो लूप होल्स है, वीकनेस है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यहां शनिदेव आपको ऑब्स्टेकल दे रहे हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं। जब तक आप चीजों को मिनिमाइज नहीं करेंगे, लूपहोल्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक दिक्कत परेशानी आपके साथ बनी रहेगी। प्लस मंगल देव 7th हाउस में जेमिनी साइन में बैठे हैं, तो 5th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, आप अपने पार्टनर्स में अपना सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है, बीच बीच में एक फ्लक्चुएशंस आती हैं जो आपको डिटैच भी करता है, कहीं ना कहीं आपको उससे दूर लेके जाता है। आप उसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ते को परिवार में बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी एक क्योस में आप
डेस्परेट हो जाते हैं, कभी कभी इनसिक्योर भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। आपका लाउड एक शाउटिंग होता है एक दूसरे के ऊपर, जो आपकी रिस्पेक्ट को भी कम कर रहा है, रिश्ते को वीक कर रहा है। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं नवमांश की बात करूं तो नवमांश में जुपिटर टॉरस साइन में मंगल बैठा है। टॉरस साइन एक शुक्र का घर है और अपोजिट कौन बैठा है? शुक्रदेव। लव रिलेशनशिप की बात करें तो शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। इधर शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो गए हैं, इधर शुक्रदेव आपके स्कॉर्पियो साइन में बैठे हैं। तो यहां पर ब्लेंड करके देख रहा हूं तो शुक्रदेव यहां पर राहु के साथ हैं, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपके इंटरनल पीस को खराब कर रहा है। कोई अदर कास्ट का उधर की आपकी तरफ पुल जा रहा है, किधर की तरफ आपका पुल जिगजैग हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इस तरह का सिनेरियो। आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े हैं, डेडिकेशन है आपका, डिटरमाइंड है आप, पूरे कमिटमेंट के साथ आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको अंडरपेड फील हो रहा है, आपको वो स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही है, आपको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, आपको वो वैल्यू फील नहीं हो रहा है। इस तरह का सिनेरियो आपको फील हो सकता है। ये वीक आपको थोड़ा सा पुश कर सकता है इस तरह के इमोशंस में, जो आपको टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग देगा। क्योंकि मून की पोजीशन देखो तो गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए आपके 5th हाउस में आ रहा है। तो आपके इमोशंस यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे आपके इमोशंस सारे के सारे 5th हाउस की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि क्रिएटिविटी की तरफ, लव रिलेशनशिप की तरफ, कैसे इंप्रूव करें या कैसे दूर हों, इन दोनों चीजों में आपका दिमाग जाने वाला है। प्लस मंगल कह रहा है, शुक्र कह रहा है कि डार्लिंग बोल के, प्यार से समझा के, बात करके इस चीजों को मेंटेन कर लेंगे, रिलेशनशिप को अच्छा कर लेंगे। मंगल कह रहा है कि प्यार से समझा लिया, अब वॉर का टाइम है। तो आपके बीच में कुछ स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है, लेकिन बेटर रहेगा आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर स्मूथ रखें, क्लीन रखें, रेस्पेक्ट रखें एक दूसरे की। आप वॉलेटाइल ना हो, एक दूसरे के साथ एग्रेशन के साथ आगे ना बढ़ें और एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। दैट विल बी अ ग्रेट टूल फॉर दिस वीक। अदरवाइज शुक्र का रेट्रोग्रेड होना, शुक्र राहु के साथ आपको इंटरनल क्योस में चलते चलते आपका कहीं और पुल हो सकता है, आप कहीं और कनेक्ट हो सकते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना कर सकते हैं। और ये चीज जो रिश्ते तक की बात थी, जो शादी तक की बात आप ले जाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकती है। ये टर्मोइल, ये सिचुएशन आपका ट्रिगर हो चुका है। आपके लिए हर मोमेंट, हर दिन, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझदारी के साथ काम लीजिएगा और कहीं पे फंस जाओ तो जुपिटर कौन है? आपका लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी है जुपिटर, तो जुपिटर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है और आपको जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर की जरूरत है। तो उधर सूर्य शनिदेव ईगो, अथॉरिटी क्लैश दे रहे हैं। सैटर्न का 3rd हाउस वीक लूपहोल्स दिखा रहा है, वीकनेस को दिखा रहा है। इधर शुक्र राहु आपको किसी और की तरफ पुल कर रहा है। तो ये क्योस में आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर का, किसी काउंसलर का, फादर लाइक फिगर के हेल्प ली, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो आपको सेल्फलेस समझ सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है, उनसे कनेक्ट कीजिए और अपने इस टर्मोइल से बचने की कोशिश कीजिए। बिकॉज टाइम पीक पर है, आपको समझना पड़ेगा आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, फिर जाके आपको अपनी डेस्टिनी डिस्कवर करनी है। क्योंकि हर स्टेप आपके डेस्टिनी को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके एक्शंस पर, आपके डिसीजन पर, फ्री विल पर। बाकी बात आपकी कुंडली देखकर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। अगर मैरिज की बात करूंगा तो मैरिज आपके 3rd हाउस 7th हाउस का मालिक होता है मरकरी। 3rd साइन पड़ता है यानी कि जेमिनी, 7th हाउस में पड़ता है, उसका मरकरी हो गए मालिक, 4th हाउस में चले गए। 7th लॉर्ड का 4th हाउस में जाना, नीच राशि में जाना, शुक्र के साथ, राहु के साथ मिलना, आपके इनर, या तो आपके मदर को प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ को प्रॉब्लम दे सकता है, आपके इंटरनल क्योस दे सकता है, किसी तरह का पेंडिंग कर्मा आपके साथ कनेक्ट हो सकता है और घर में कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकता है। मंगल 7th हाउस में अच्छा बिहेव नहीं करता तो एग्रेशन, वॉलेटाइल सिचुएशन, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, चीजें ट्रिगर करना, डुअलिटी रखना, इस तरह के सिनेरियो आपके होम एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। प्लस सूर्य और सैटर्न जो आपके 9th हाउस का मालिक है 3rd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस का 3rd हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है। तो ईगो क्लैश हो रही है, अथॉरिटी क्लैश हो रही है, स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, अंडर वैल्यूड भी फील कर रहे हो। कितना ही कर लिया, हर तरीके से मना के देख लिया अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को, वाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, आपकी चीजें मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उधर से टर्मोइल आ रहा है। अगर आपका मून साइन है तो ढैया आपके ट्रिगर होने वाली है। तो आपको बहुत कुछ संभल कर चलना है। यह समय मेक और ब्रेक है, यानी कि ये एक स्नैपशॉट होगा जो आने वाले
2.5 साल आपके लिए काम करने वाला है। यहाँ का इवेंट आपको हर दिन प्रतिदिन का इवेंट आपके घर में क्या ट्रिगर कर रहा है वो 2.5 साल बहुत कुछ डिनोट करेगा। अगर इस समय काल में आप किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, आप इंटरनल पीस के लिए आप किसी और के ऊपर रिलाई करते हैं, किसी और के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर मैं इधर मरकरी की पोजीशन देखूं तो मरकरी नीच साइन में चला गया है। अब लॉजिकल है, आप सोच नहीं पाएंगे, लॉजिक काम नहीं करेगा। अब तो आपका इंटरनल कलाकार बाहर निकल के आएगा। डे ड्रीमिंग में रहना, इस तरह की सिनेरियो ट्रिगर करेंगे। ठीक है, होम एनवायरनमेंट में आप लॉजिक नहीं लगाओगे, इमोशंस में बह बह के काम करोगे, लेकिन कहीं पर वो पॉजिटिव होंगे और कहीं पे आपको नेगेटिवली आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो ये इस तरह का सिनेरियो है। तो बैलेंस बना के चलें, क्लैरिटी के साथ चलें, क्या बेटर है आपके लिए वो सीख करें। लड़ाई नहीं करनी है, एंजाइटी, स्ट्रेस, वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। इस चीज का आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपका 4th हाउस बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज्यादा हैवी होने वाला है। यानी कि होम एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकती है। और शुक्रदेव आपके डिजायर रेट्रोग्रेड हो गए, तो आप अपनी जो चाहते थे, जो आप करना चाहते थे या कुछ एक्वायर करना चाहते थे या कुछ क्लैरिटी चाहते थे, उस चीज पे आप दोबारा डिस्कस कर सकते थे। हो सकता था आप किचन सेपरेट करना चाहते थे, हो सकता है आप प्रॉपर्टी अलग लेना चाहते थे, हो सकता था आप अलग रहना चाहते थे फैमिली से, ज्वाइंट फैमिली से। तो उस चीज पे दोबारा कंसिडर करोगे, उस चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। आप जिस पीस जो आपको लगता था ये चीज मुझे पीस देगी, उसमें आप दोबारा रिकंसिडर करोगे, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। लेकिन राहु को चेस कर रहा है शुक्रदेव, तो आपको देखना है कि आपके लिए कितना, क्या ऑब्सेशन कितना सही है, कितना गलत है, क्या चीज आप इमोशंस में बह के कर रहे हो, आप क्या चीज प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहे हो। यहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल 7th हाउस में आपका एग्रेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत लाउड हो सकता है, नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट स्टाइल में आपका लोगों को हिट कर सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। इधर मंगल का 2nd हाउस में बैठना, आपके नवमांश में टॉरस साइन में बैठना थोड़ा सा आपको इंपल्सिव, रेस्टलेस बना सकता है, आपकी स्पीच को थोड़ी रैश बना सकता है और रिलेशनशिप में गैप लेके आ सकता है। तो आपका हर दिन लड़ाई करना आपको डिटैच कर रहा है। क्योस में आप डिटैच होते चले जाओगे। आप क्विट करो ना करो, लेकिन आप दूरियां बढ़ रही हैं आपके बीच में, इस चीज को कंसिडर करें कि इस गैप को ज्यादा बढ़ने ना दें। शनिदेव 4th हाउस में आ जाएंगे तो बहुत जल्दी 29 मार्च के बाद ढैया भी शुरू हो जाएगी। अगर आपका मून साइन है, लगन पे भी उतना ही इंपैक्ट करेगा, लेकिन मून साइन पे थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट करेगा। और आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट आएगा आपके ऊपर। प्लस आपका सैटर्न कोल्डनेस का कारक है, रेस्ट्रिक्शन का कारक है। काफी टर्मोइल, काफी रेस्ट्रिक्शन आप फील करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। तो संभल के चलें, समझदारी के साथ चलें, आगे समय बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। ध्यान रखें आप अपना मेंटल हेल्थ का। कहीं पे परेशानी लगे तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अभी मून की पोजीशन देखता हूं तो मून की पोजीशन भी टर्मोइल की तरफ से लेके जा रही है, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रही है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे आपके लिए टफ होने वाला है। एंजाइटी से थोड़ा सा एंजाइटी को ट्रिगर करेगा। तो अपने एक्शंस को, अपनी कम्युनिकेशंस को, अपने एसेंस को कंट्रोल करके रखें, ज्यादा डिप्रेसिव ना हो जाए। एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा भी तो किसी तरह अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और जिम जाना शुरू करें। अगर जितना आप जिम जाओगे, आपका 7th हाउस का मंगल अच्छा रहेगा। जिम जाना, वर्कआउट करना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और शनिदेव उतना ज्यादा हैप्पी रहेंगे जितना आप अपने स्वेट करोगे। जितना स्वेट करोगे, शनिदेव यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके करेज को, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेटर करेंगे और आपको अपनी नेगेटिविटी से लड़ने में आपके हेल्प आउट करेंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। 6th लॉर्ड 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया। जॉब को आप दोबारा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जॉब मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। आप जहां काम कर रहे हो वहां पे एकदम अपलिफ्टमेंट भी मिल सकती है या डिग्रेड भी हो सकते हो। आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। इंटरनल क्योस, पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम आपके परफॉर्मेंस में, आपके जॉब सेक्टर में इंपैक्ट लेके आ सकता है। इस तरह की सिनेरियो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपका लगन का स्वामी 6th में है, लेकिन कोई ना कोई और जुपिटर के साथ मून भी बैठेगा, तो कोई ना कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसा इंसान आपको जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कोई क्लैरिटी देगा। या हो सकता है कोई काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प चाहते हैं, जानना चाहते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देगा। लेकिन आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि, और कॉशियस रहना है, कॉन्शियस लेवल को हिट करना है कि इमोशंस में बह के तो आप जॉब नहीं छोड़ रहे, आपको टर्मिनेट किया जा रहा है या आप खुद क्विट कर रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है,
अदरवाइज आपको हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, किसी की बातों में आके किसी के साथ इन्फ्लुएंस होकर आपको अपने बॉसेस अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं करना है, ईगो क्लैश नहीं करना है। अथॉरिटी है, जॉब रहती है, बॉस रहता है। इस तरह का सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब को बेटर करना चाहते हैं तो अपनी घर की चीज घर छोड़ के जाएं और अपने हार्डवर्क को डिसिप्लिन के साथ करें। हार्डवर्क करते चले जाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत परेशानी आपके लिए ही बढ़ने वाली है। तो क्लियर माइंड के साथ, माइंडसेट के साथ काम करें, ओवर कम्युनिकेशन ना करें। शुक्रदेव यहाँ पर 8 साइन स्कॉर्पियो में बैठे हैं, तो जितना भी आप काम कर लें उसका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अप्रिसिएशन के लिए काम ना करें, रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम ना करें। अभी फिलहाल आप जॉब में आपको सैलरी मिलती रहे टाइम से, आप बने रहें अपनी अथॉरिटी के साथ, आपकी जो भी डोमेन है उसमें आप अच्छा करते रहें, दैट्स इट। आने वाले समय में आपका समय आपका साथ देगा, आने वाले समय में आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। ये समय आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल है, जॉब में आपको अभी जॉब क्विट करने का सही समय नहीं है और मेहनत करने का समय है। मेहनत करते रहोगे तो आपको अच्छा अपलिफ्टमेंट मिलता रहेगा। शुक्रदेव यहाँ पर 4th हाउस में पाइसेस साइन में रेट्रोग्रेड हो गया। शुक्रदेव का रेट्रोग्रेड होना यहां पर यह भी बता रहा है कि कोई फीमेल राहु के साथ बैठा, कोई अदर कास्ट, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, जिसके साथ आप ज्यादा जेलअप नहीं हो, ऑल ऑफ सडन उनके साथ इंटेलिजेंस आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है, काम चोरी की तरफ लेके जा सकता है। आप जो डेडिकेशन आपका काम में होना चाहिए वो कहीं और भी ट्रिगर कर सकता है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बताएगा आपको? देखिए, बिजनेस की बात करूं तो आपका मरकरी 10th लॉर्ड हो गया, 4th हाउस में बैठ गया और केतु 10th हाउस में बैठ गया। तो आप घर, मतलब देखिए आपका ऐसा सिनेरियो ट्रिगर हो रहा है कि आपका घर से काम करने का मन कर रहा है, आप कंफर्ट जोन में काम करने का मन कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, लेकिन आपके लिए बेटर नहीं है। आपको बेटर रहेगा कि आप जितना मेहनत कर सकें अभी मेहनत करें। आप घर से काम करना चाहते हैं लेकिन काम करें, अपने आप को बिजी रखें। जितना आप बिजी रखेंगे उतना वॉलेटाइल सिचुएशन से बचेंगे, नेगेटिविटी से बचेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस से बचेंगे। घर में बैठ के तो आपके लिए और भी तूफान ट्रिगर होने वाला है। तो बेटर रहेगा कि आप सुबह उठें, समय के साथ अपने ऑफिस पहुंच जाएं। आपको उसमें तो एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन द मोमेंट आप ऑफिस वाले ग्राउंड में, एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आप बेटर काम कर पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी अपनी दे पाओगे काम में। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सिनेरियो है कि आप रीइवेल्यूएट करोगे अपनी चीजों को। आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि आपने अभी तक दिमाग लगा के काम करिए, अब आप क्रिएटिव परस्यूट के साथ काम करोगे। कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा, कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप करने की कोशिश करोगे कि कुछ ऐसा मार्केटिंग जिससे कि आपके बिजनेस को ब्रांड बनने में हेल्प मिले। तो ऐसा सिनेरियो आपके साथ ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके दिमाग में बहुत अल्टीमेट डिफरेंट तरह की सिनेरियोज, डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी आपको हिट करेगी, डिफरेंट तरह की थॉट्स आपके पास आएंगी। आप ये सोचोगे ऐसा करके क्या हो सकता है, ऐसा करके क्या हो सकता है। तो आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ट्रिकी सी चीज करोगे, अपने बिजनेस डोमेन में आप कुछ ट्रिकी सी चीज करने की कोशिश करोगे जो आपको हेल्प आउट करेगी, कुछ एक्स्ट्रा अनकन्वेंशनल रिजल्ट अटेन करने में। पॉजिटिव रहेगा, बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको ऑडिट करने की जरूरत है आपके लिए, कितना वो पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। आपने उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऑडिट करके चलिए। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल डे ड्रीमिंग में आप सोच रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग सही है। सेकंड थॉट लेना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना आपके लिए बेटर रहेगा। करेज है आपके पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ताकत है आपके पास। पहले कंफर्ट जोन को ब्रेक करें और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लें और अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना होने दें। ओवर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, वो भी आप काम नहीं कर पाओगे। इंफॉर्मेशन उतनी लें जितनी आपके लिए बेटर हो और उतना ही कार्य करें जितना आप कर पाए, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करें। घर बैठ के काम करने से, घर में कॉन्फ्लिक्ट होने से आपके वर्क परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्ट करेगी। अपनी मदर का और मदर इन लॉ की हेल्थ का ध्यान रखें, अगर हो सके तो दोनों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। इंटरनल क्योस का ध्यान रखें, अपने हार्ट का भी ध्यान रखें। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपका 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? 5th हाउस के मालिक बनते हैं आपके मंगल। मंगल कहां चले गए? 7th हाउस में। देखिए, आप मंगल आपका 5th हाउस से 7th हाउस में पहुंच गया है और यहां पर मून के साथ कंजंक्शन भी बनाएगा। मून आपका 8th लॉर्ड है। तो आप जाओगे पढ़ाई करने, अपने ग्रुप स्टडी करने, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। आप एक कमरे में बैठोगे, फोन चलाओगे, इस तरह का सिनेरियो आपके लिए ट्रिगर करेगा। आप अपने एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर आप सुबह उठकर जिम नहीं जाते हो तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो तो आप इमोशंस को अपने बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप अपने ऑरे को कट डाउन नहीं कर पाओगे, एंजाइटी को, स्ट्रेस को दूर नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करने का मन करेगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करते ही फोन की तरफ आपका दिमाग जाएगा, आपका
इन्फ्लुएंस, आपका डिस्ट्रैक्शन आपके साथ साथ चलेगा, क्योंकि 4th हाउस में शुक्र देव के साथ, रेट्रोग्रेड शुक्र के साथ राहु और मरकरी बैठ गया। तो ये चीज बता रहा है कि आपके लाइफ में अब टर्मोइल है, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको अपने आप को यहां साबित करना है। साबित करने के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना, रिसाइट करना पढ़ाई करने से पहले, आपके लिए फोकस करने में आपको हेल्प मिलेगी। किसी भी तरह का मंत्र चैंटिंग करके आप अपने आप को पॉजिटिविटी दे सकते हो। ओम हनुमते नमः या हनुमान जी का कोई भी आप मंत्र चैंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल मंत्र आपको बता रहा हूं, आप मंत्र चैंटिंग करें, या फिर गणपति बाप्पा का ओम गंग गणपते नमः, इस तरह का कोई मंत्र आप चैंट करके अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हो, पीस लेके आ सकते हो, फोकस लेके आ सकते हो, और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं 2 घंटे फोन नहीं चलाऊंगा। अगर आपका फोन में ही काम है तो आप किसी तरह के एप्स को अनइंस्टॉल करके या अपने आप को पुश कीजिए, लिमिट्स को पुश कीजिए, वॉल को पुश कीजिए, जिससे कि आप क्लैरिटी लेके आ पाए और अपनी लाइफ में और सक्सेस ग्रोथ को बढ़ा सकें, कि जिससे आपके नंबर्स अच्छे आए। क्योंकि आप पढ़ेंगे टाइम से, कंपटीशन का समय है, एग्जाम्स का समय है, तो एग्जाम्स अच्छे दोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कभी भी कर सकते हैं। ये समय है फोकस करने का, डेडिकेशन के साथ काम करने का, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेने का, टीचर काउंसलर की रिस्पेक्ट, उनकी ब्लेसिंग्स, और उनके साथ कोई इश्यूज हैं, कोई आपको लग रहा है क्लैरिटी चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आपको वीकनेस लग रही है, उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। आपको जरूरत भी पड़ेगी और आपको उनकी हेल्प भी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में, 6th लॉर्ड 4th हाउस में, आपका बीपी का इशू, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपका ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। आपको अपनी इंटरनल क्योर्स, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो सकती है, फीवर भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी आपको फीवर की तरफ लेके जा सकती है। आपको भूख नहीं लगेगी तो खाने पीने का ध्यान रखें। बृहस्पति, आपको हो सके तो इस वीक में 2 टाइम्स, स्पेशली थर्सडे वाले दिन हल्दी वाला दूध जरूर पिए, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, मंदिर जरूर जाएं। ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पे इंटेलिजेंस जाएगा तो आपका मेंटल हेल्थ हीलिंग की तरफ जाएगा। आपको थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से आपको डिटॉक्सिफिकेशन मिलेगा, ये अच्छा है आपके लिए। लीवर में इश्यूज, कहीं ना कहीं साइनस का प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपको एलर्जिक, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लीवर में कोई ना कोई आपके पेन होना, स्टमक में पेन होना, ओवर ईटिंग के बाद आपके लाइफ में आपके अंदर पेन, आपके स्टमक में पेन होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और आपके बोन्स में भी थोड़ा, नेक में, शोल्डर में आपके पेन हो सकता है। इस तरह का सिनेरियो भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सजिटेरियस मून और लगन वालों, आपके लिए धनु लगन, धनु राशि वालों, आपके लिए समय है वर्कआउट करने का, समय है थोड़ा अपने आप को पीस देने का, पेन से बाहर निकलने का, अपने आप को स्पेस दें, मेडिटेट करें, योगा करें और सही मेडिकेशन की तरफ बढ़ें। सही इलाज आपके लिए हेल्दी रहेगा। अगर आप लिंगर ऑन करते रहो, चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आने वाले 2.5 साल आपके पुश करने हैं, लिमिट्स को पुश करना है, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। यही कंफर्ट जोन ब्रेक करने के बाद आपकी लाइफ बन जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे। नारायण भगवान का हाथ पकड़ लीजिए। देखिए मून और जुपिटर साथ बैठने वाले हैं। अब लक्ष्मी नारायण भगवान, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ देना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपका स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करेगा। हल्दी वाला दूध पीना, नारायण भगवान का मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग काम करने वाला है। आपका ईएमआई शेड्यूल कर लीजिए। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ी सी चीजें हिट कर सकती हैं आपको फाइनेंसिस का, अपने फूड इनटेक का बंदोबस्त कर लीजिए। ये भी चीजें आपको करनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ चीजें सिनेरियो हिट कर सकते हैं। तो अभी नहीं, आने वाले समय में वो आपको ट्राई मंथली में भी बताऊंगा बेस्ट रेमेडीज क्या हो सकती हैं। अभी फिलहाल आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र चैंटिंग करना, और मंगल फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, चैलेंजेस को जीतने के लिए, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना, राम जी की स्तुति करना या नरसिंह कवच का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। आशा करते हैं वीडियो मैसेज आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आशा करते हैं आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।